हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे दो तरीके की वीडियो डिस्कस कर रहा हूं। एक तो जनरल अवेयरनेस जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर में आपका पेपर होना है। तो बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर होना है, जो मेन पेपर दे रहे हैं अपना और जो बैक पेपर दे रहे हैं, उन सभी बच्चों का जो है ये पेपर होना है, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि बीएड के एंट्रेंस का भी एग्ज़ाम होना है, तो जो बीएड एंट्रेंस का जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता है, तो मैं ये दो तरीके से अपलोड करूँगा। तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और जो कंपटीशन्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पिछले 6 और 7 सालों में बीए बीकॉम बीएससी के जो भी सेट अलग अलग आते हैं, सिलेबस तो सेम होता है बट सेट अलग अलग आते हैं, तो उनके सारे क्वेश्चंस को जो है इंक्लूड कर दिया। और ये जो बोल्ड हो रखे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ 3 ब्लैक कर रखा है हेडिंग, इसको हम बोल्ड होना कहते हैं, तो यही इनके आंसर हैं। तो आपके एग्ज़ाम हैं, तो मैंने सोचा कि ये मेरे पास तकरीबन 1000 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको जो है डिस्कस कर दूं। और मैं बता दूं बच्चों कि 2020 का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा मेरी जनरल अवेयरनेस की। और फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो आप उनको जो है ज़रूर देखिएगा, ठीक है व्यूअर्स, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। वैसे मैं प्रीवियस ईयर के कुछ 16 पेपर भी कराऊंगा इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो मैं सारे ख़त्म करा चुका हूं, तो मैं वो भी कराऊंगा, जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आया था। ये सारे मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ 3 या ऑल ऑफ दिस, है ना। तो नेपाल, भूटान और चाइना, ये तीनों ही हैं, ठीक है। The country to the east of the India is, तो option D is correct. A and B means Myanmar and Bangladesh. To the west of India lies, option A, Pakistan. Which state does not touches the boundary of Myanmar? Tripura. Option number C. India occupies dash areas of world's total area, तो 2 to 4%. Option number A is correct. The Indian state from where Tropic of Cancer passes is, option D, Jharkhand. Tropic of Cancer does not pass through, option A, Odisha. The Bay of Mannar is situated in, option B, in between of Tamil Nadu and Sri Lanka. India and neighboring countries are called as, option C, states of South Asia. Which states touch the boundary of Pakistan? C, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Which is the second largest speaking language in India? Option B, तेलुगु। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हिंदी के बाद इंडिया में जो सबसे सेकंड लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो वो तेलुगु बोली जाती है, ठीक है। The fairest south point of India is, option B, Indira Point. The highest peak of Himalaya is Mount Everest. Which state has boundaries with Bangladesh? Option C, Meghalaya. The total area of Indian territory is, option B, 33 lakh square kilometer. The length of India's land boundary 15,200 kilometer. The fairest point of India's north side is 37 degree 6 and latitude.
The fairest point of India's south side is 18 degree 4 and latitude. The line demarcating India and Pakistan is Red Cliff line. ध्यान रखेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन जा रही है वो रेड क्लिफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द लाइन डिवाइडिंग इंडिया एंड चाइना इज मैकमोहन लाइन। इन पॉपुलेशन व्हाट पोजीशन इंडिया ऑक्युपाइज इन द वर्ल्ड? सेकंड, एरिया वाइज व्हाट पोजीशन इंडिया ऑक्युपाइज इन द वर्ल्ड? सेवंथ, द highest literacy rate is in Kerala. According to census of 2011, India's population is 121 crore. The largest Indian state is Rajasthan and the lowest Indian state is Goa. Remember, the capital of Arunachal Pradesh is Itanagar. The capital of मिजोरम इज एजवल, ठीक है। द कैपिटल ऑफ मेघालय इज शिलोंग। द थर्ड हाईएस्ट पीक इज कंचनजंगा। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। रेग्योर इज नेम्ड फॉर ऑप्शन सी ब्लैक सोल। इन एरिया द स्मॉलेस्ट state of India is Goa. The highest populated state is Uttar Pradesh. The main language of Telangana is Telugu. The main language of Odisha is Odia. The main language of Tamil Nadu is Tamil. The main language of Kerala is Malayalam. The main language of Maharashtra is Marathi. The capital of Manipur is Imphal. Jharkhand has the capital at Ranchi. Chhattisgarh has its capital at Raipur. Aravalli mountain lies in Rajasthan. Bhakra Dam is situated in Punjab. Which river flows through J&K? मतलब जम्मू एंड कश्मीर, तीनों ही है इसमें, झेलम भी है, चिनाब भी है और इंडस भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ 3। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स ईस्ट इज ऑप्शन सी गोदावरी। विच रिवर मीट्स द बे ऑफ बंगाल? है ना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, गंगाज। विच स्टेट वॉज इरेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश? उत्तराखंड। द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज डोमट। द हाइएस्ट रेनफॉल इज हेल्ड एट मोहसिन राम। द हाइएस्ट रेनफॉल प्लेस मोहसिन is situated is state of Meghalaya. The region of highest rainfall is Mosin Ram. The highest cashew producing state is Kerala. Which city is also called as त्रिवेणी? इलाहाबाद। त्रिवेणी मतलब यहाँ पर एक्चुअली जो 3 नदियाँ हैं तो वो इकट्ठी आकर के मिलती हैं, तो इसलिए इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है इलाहाबाद को, है ना। नया नाम प्रयागराज है, तो प्रयागराज आएगा आंसर में अगर आपको याद रखना है तो इसमें, ठीक है। अब इलाहाबाद नहीं आएगा। विच वन इज अ खरीफ क्रॉप? पैडी। द हाइएस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट इज महाराष्ट्र। 3/4 कॉफी is produced in Karnataka. Which city shows the continental climate? Delhi. Uttar Pradesh
has an area of option C 2,40,928 square kilometer. Which rivers flowing from east to west have been declared as international rivers? Option A ब्रह्मपुत्र एंड बराक. ठीक है. थार डेजर्ट इज इन राजस्थान. ठीक है. इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड सांगपो. पटना इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ गंगाज. इलेक्ट्रॉनिक implements are produced greatly in Karnataka. Konark Sun Temple is situated in Odisha. The main base of Bihar economy is agriculture. Domat soil is composed by sand. Region of five river is Punjab. Pushkar Lake is situated in option D Ajmer. Chilka Lake is situated in Odisha. Which one is the capital of two states? Hyderabad. The highest coal producing region is Jharia. Badrinath is situated on the banks of Alaknanda. Nasik is situated on the banks of Godavari. Sangpu is the name of the river Brahmaputra. Mount Abu is located in Rajasthan. Govind Wildlife Sanctuary is in Uttarakhand. Pong Dam is constructed on the river Vyas. Nagarjun Sagar Dam is constructed on Krishna. भाकड़ा नागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सतलुज. देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एक कंपटीशन में, चाहे वो बीएड एंट्रेंस हो, चाहे आपका बीए बीकॉम बीएससी का जनरल अवेयरनेस हो, जो भी कोई कंपटीशन हो, आप बच्चे जिस भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी जीके आती हो तो ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा. ये कुछ ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो घूम फिरकर हर साल किसी ना किसी कंपटीशन में आते हैं, तो आप इनकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा. मैं स्पीड भी थोड़ी सी हाई इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप 20-25 मिनट में कम से कम 100-150 क्वेश्चन की स्टडी कर पाएँ. द लॉन्गेस्ट इंडियन डैम इज Hirakund. Which state is involved in Kaveri water dispute? Tamil Nadu. Sardar Sarovar project is on the river Narmada. Sardar Sarovar project is in the state of Gujarat. 26 January is, you know very well, Republic Day. The main center for ship manufacturing is Visakhapatnam. Pink city is the name of Jaipur. India's climate is hot monsoony. Longest river of India is Ganges. Kaveri river's source is Brahmagiri. ठीक है. In India, Human Rights Day is celebrated on 10th December. In India, National Science Day is celebrated on 28th February. The highest peak of the world is Mount Everest. Kodaikanal is situated in the hill range of Annamalai Hills. Konkan Railway passes through Western Ghats. The beginning words of India's national anthem are Jan Gan Man. The first Indian state
to be formed in linguistic basis in B. Andhra Pradesh. Sikkim was made an Indian state by Constitution Amendment of 36 Amendment Act. High Court of Uttar Pradesh is situated in Allahabad, means new name is Prayagraj. Bench of Allahabad High Court at Lucknow. High Court of Uttarakhand is at Nainital. ठीक है. The state with least population is ध्यान रखिएगा सिक्किम. The state having least literacy rate is Bihar. Which state has least population per square kilometer? Arunachal Pradesh. The India national anthem is sung is about 52 seconds. ध्यान रखिएगा जनगण मन जो हम गाते हैं इसका जो टाइमिंग्स होता है मेनली एक्चुअली वो 52 सेकंड का ही होता है, ना 51 का ना 53 का. टाउन ऑफ नवाब्स इज नेम ऑफ लखनऊ. व्हाट रैंक is of Uttar Pradesh in area? 5th. The least literacy rate of women in Rajasthan. ठीक है. कुंद्रीमुख famous for iron ore is in Karnataka. Lucknow is situated on the banks of Gomti. The most densely पॉपुलेटेड स्टेट इन बिहार. तो व्यूवर्स ये 110 क्वेश्चन दिए हैं मैंने पार्ट 1 में, तो इससे आगे क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा. तो ये मैं बीएड एंट्रेंस वालों के लिए भी मैं अपलोड करूंगा और आपके बीकॉम के लिए भी मैं अपलोड करूंगा. ठीक है व्यूवर्स, ये सारे आपको जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में मिलेंगे. थैंक यू व्यूवर्स.